देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग इस समय महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में रामानंद कबीर संबंध पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने कुछ पंक्तियां सुनाई थी, समयाभाव के कारण पूरा नहीं हो सका था। आज फिर से उन पंक्तियों को सुनाते हैं। उनमें से पहले जो मैं पंक्तियां सुनाऊंगा वे रामानंद स्वामी के मानसी नामक एक ग्रंथ से हैं। पांडुलिपि में इस पांडुलिपि का लिप्यांतर 1751 में हुआ था और इसमें प्रारंभ किया गया है इस तरह से, अथ श्री स्वामी जी रामानंद जी महाराज का ग्रंथ लिखते, अथ ग्रंथ मानसी सेवा, और अंत में लिखा है श्री रामानुजाय नमः। तो पहले जो मैं पढ़ रहा हूं वो मानसी सेवा से पढ़ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि मानसी सेवा एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का एक पद में पढ़ रहा हूं या उसका एक अंश मात्र पढ़ रहा हूं। और इसको यह ध्यान में रख करके सुनिएगा कि कबीर और रामानंद संबंध पर बात हो रही है। संबंध जो गुरु और शिष्य का होता है वह एकाकार का होता है। और देखिए कि इसमें कहीं विरूपता है क्या। सालग राम सबद कर सेऊं, तन तुलसी कर लीजे। ध्यान दीजिएगा, तुलसी वाणी में क्या है, आस पास घन तुलसी के बिरवा, माझ बनारस गांव रे। तुलना करते जाइए। सालग राम सबद कर सेऊं, तन तुलसी कर लीजे। आनम चंदन घस घस चर्चों, यही विधि सेवा कीजे। आत्म चंदन घस घस चर्चूं, चंदन लगाने की जरूरत नहीं है, आत्म चंदन घिसूंगा। ज्ञान जनेऊ ध्यान धोती, सुचका अचला कीजे। काया कुंभ प्रेम का पानी, हर दरिया भर लीजे। दया आचार विवेक चौका, और असनन करीजे। इच्छा पौहप चढ़ाऊं पूजा, मनसा सेवा कीजिए। मन से सेवा करो, मानसिक सेवा करो। त्रिगुणी त्रिगुटी मनकर अर्पा अर्घा, संपट ध्यान धरीजे। पंचू बाती जोय करे ने, इच्छा सेवा कीजे। कलह कर्पना धूप अंगारी, ब्रह्म अगन कर खेऊं। उल्टी बाग गगन को लागी, इस विधि सेवा सेऊं। सुरगम मते जाप अजपा, हृदय पुस्तक कीजे। अनुभव कथा कहूं भई साधो, यह विधि पाठ पढ़ी छे। अनहद धौ झालर बाजे, अलस पुरस की सेवा। पुरस निरंतर बैठा साधो, रोम रोम में देवा। अलख पुरुष की सेवा, ध्यान दीजिए, अलख पुरुष की सेवा। और पुरुष निरंतर बैठा, जो हमारे पास निरंतर बैठा हुआ है। रोम रोम में देवा, और हमारे रोम रोम में देवता हैं। गंगा जमुना बहे सुरसती, जहां जाए ध्यान धरीजे। त्रिकुटी मंदिर बैठा साधो, वहां जाए दर्शन कीजे। सहज सिंहासन निर्भय सेऊं, चित की चौरी काजे। चश्मा माह चिंग झलकाऊं, धीरज बोग रहीजे। कोई एक साधो मलिया आई, तब संतन का मेला। सतगुर मेरे सर पर ठाड़ा, मुदमा आगे चेला। सतगुर शब्द का इस्तेमाल देखिए। या मेरी सेवा या मेरी पूजा, इसी आरती कीजिए। आत्म तत्व विचार लीजिए, ध्यान निरंतर कीजिए। जल पाषाण भरम की सेवा, कबीरन भक्त बिगारिया। पाथर पीतर पाथर धोए। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। जल पाषाण भरम की सेवा, भूल भटक नहीं भरना। सतगुर मेरे जुगत बताई, तब भवसागर तरना। बाहर भ्रम कहूं नहीं जाऊं, अंतर सेवा जागी। रामानंद गंगा निर्भय जारी, पर ब्रह्म देव लागी। जीव लागी पर ब्रह्म सु, रति नख भयतार।
रामानंद में आनंद में, गुरु गोविंद आधार। गुरु गोविंद, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब आगे कुछ फुटकर पद देखिए। ये सारे जो मैं पद कह रहा हूं, ये रज्जब दास की सारंगी में, सरवंगी में, और गोपाल दास जी की सरवंगी में संकलित हैं। कहां जाइए हो घर लागो रंग, मेरो चित न चले मन भयो अपंग, जहां जाऊं तहां जल पासान, पूरे रहे हरि सब समान, वेद स्मृत सब मेल हैं जोय, वहां जाइए जो हरि यहाँ न होए, एक बार मन भयो उमंग, पस चोवा चंदन चर अयंग, पूजन चले ठाए ठाए ठाए, गुरु ब्रह्म बतायो आप माए, गुरु ब्रह्म बतायो आप माए। ये कबीर की वाणी बिल्कुल जैसे कि कबीर ने भी इन्हीं शब्दों में लिख दिया। सतगुर में बलिहारी तोर, जिन सकल विकल भ्रम जारे मोर, बलिहारी गुरुदेव की देवहाड़ी का बार, जिन मानुष से देवता करत न लागी बार। शब्द शब्द देखिए, वाक्य वाक्य देखिए। सतगुर में बलिहारी तोर, जिन सकल विकल भ्रम जारे मोर, रामानंद रमय यक ब्रह्म, गुरु के एक शब्द काटे कोटि कर्म। एक शब्द गुरुदेव का, कबीर ने कहा एक शब्द गुरुदेव का, वही एक शब्द काटे कोटि कर्म। उसी तरह से आगे देखिए, सहज शून्य में नित बसंत, अबहि असहज न जाय अनंत, न इच्छा न तह इच्छा ओंकार, न तह नाभ नाथ तत् नाल तार, न तह ब्रह्मा सो विषन्न, न तह धोइसो बपु बदन, न तह दिशे माया मंड, रामानंद स्वामी रमय अखंड। मैं आयो मस्तर मिलन तो है, कबीर का है, ऋतु बसंत पहराव मोह, और फिर एक पद है, जाके 12 मास बसंत होए। ये बसंत की बात वहां भी है। इसी तरह से तामे नुक्सों रे संसार, हमरे राम को नाम आधार, गुड़ का चीटा गुड़ खाई, गुड़ माहे ही उलझ जाई, गुड़ रति एक मीठा होई, पीछे दुख पावे सोई, सुख नंतर राजा होइए, नाना विध के सुख लहिए, ऐसे सुख क्यों सुख होई, जागूं तो झूठा सोई, मैं मेरी ज्ञान नसावे, ताथे आत्मा समाधि न पावे, रामानंद गुर गम गावे, ताथे भिन्न भिन्न समझावे। अब इसका देख लीजिए। सपने में साईं मिले, सोवत लियो जगाए, नैन न खोलूं दरपति, जिन सपना हो जाए। यही भाव है। और गुरु गम्य ते पाइए, झंख मरे जन कोरे, और रामानंद गुरु गम्य गावे, ताते भिन्न भिन्न समझावे। आगे देखिए, सहजे सहजे सब गुड़ जाइला, भगवंत बिरताए चिर बाइला, मुख भैला जाप जपीला, यो सेवक स्वामी संग रहीला, सेवक स्वामी संग रगीला। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हम हरि एक संगा। मिलान करते जाइए। अमृत सुधा निरंत न पाइला, पीवत प्राण कदे ना घायला। इस तरह के बहुत से पद हैं कबीर में कि राम रस का पीने वाला कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। राम नाम मिल संग रहेला, जब लग रस तब लग पीवेला। रज्जब दास की सरबंगी लांबिको अंग में यह दर्ज है। पीताम्बर बड़थवाल के संकलन में एक पद है, कहा भयो अतिमान बढ़ाई, मंधन अंधमत सोयो रे, अत उतंग तर देख सुहायो, रौवल कुसुम सुहा सोयो रे, सोई फल पुत्र कलत्र विषय सुख, अंत शीस धुन धुन रोयो रे, सुमिरन भजन साध की संगत, अंतर मन मेल न घोयो धोयो रे, रामानंद रतन जम त्रासय, श्रीपति पद काहे न जोयो रे। ये रामानंद के पद हैं और ये बिल्कुल कबीर के ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कबीर का चिंतन है, कोई अंतर नहीं है। रामानंद के इन पदों में जो राम रस है वही राम रस कबीर के पदों में है।
तो रामानंद राम रसमाते का वह अर्थ नहीं है, वह व्याख्या नहीं है जो किया जाता है। राम रसमाते, रामानंद राम रसमाते की लगभग वही व्याख्या है कि कबीर लोगों से कह रहे हैं कि रामानंद राम रस में माते हुए हैं, लेकिन तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैं कह के थक गया। बात यह है, बात यह नहीं कि वो रामानंद से कह करके थके। तो एक बात यहां यह उठती है कि जिसने लिखा उसने लिखा अथ मानसी ग्रंथ कहते, तो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ है तो इस ग्रंथ में एक ही पद होगा, दो ही पद होंगे, चार ही पद होंगे। ग्रंथ है तो इसमें कई पद होंगे। आवश्यकता है कि 1751 में जिस पांडुलिपि से यह उल्लेख किया गया या उद्धरण लिया गया, उस पांडुलिपि को खोजना चाहिए था और उसमें देखना चाहिए था कि रामानंद ने और क्या क्या कहा है। हम रामानंद को संस्कृत रामानंद मान बैठे और इस रामानंद को हम भूल गए। कम से कम आप संस्कृत रामानंद मानिए, आप उनको 100 वर्ष पीछे ले जाइए एक रामानंद को, लेकिन हमारे कबीर वाले रामानंद को आप सामने लाइए। कबीर वाले रामानंद को आप कैसे झुठला सकते हैं? कबीर और रामानंद का जो साथ था, जो लोक मानता है, उसको आप झुठला कैसे सकते हैं? इतिहास कैसे झुठला सकते हैं? अब आगे इसमें देखा जाए, रामानंद जी या कबीर साहब, ये हमारी बपौती हैं। ये ना तो रामानुजियों की बपौती है, ना ये रामानंदियों की बपौती है, ना ये कबीर पंथियों की बपौती है। ये हमारी बपौती है। रामानंद को अगर खोजना है तो रामानंदियों में मत खोजिए। रामानंदियों का जो पंथ बना वह मैं कह चुका हूं, अब भी कह चुका हूं, कूट रचित भाष्यों के आधार पर निर्मित है। रामानंद को अगर खोजना है तो रामानुजियों में खोजिए, खोज कर उनको रामानुजियों से पृथक कीजिए, लेकिन उनको रामानंदियों में मत डालिए, क्योंकि रामानंद ने कोई पंथ की स्थापना नहीं की। यह रामानंद की स्थापना करने वाले और रामानंदियों के प्रथम महंत, जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूं, उनकी जीवनी पढ़कर जानिए। वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि ग्रंथ कूट रचित थे। तो जब ग्रंथ कूट रचित थे तो संस्कृत रामानंद की बात स्वतः ही समाप्त हो जाती है। रामानंद के 100 साल पहले होने की बात ही समाप्त हो जाती है। अब यह जो ढोल है, इस ढोल को रामानंदी बजाएं तो समझ में आता है, क्योंकि कबीर ने कहा है, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बन आवे लेने हाथ सिंहोरा। जब रामानंद के नाम का सिंहोरा ले लिया, रामानंदी संप्रदाय में सम्मिलित हो गए, तो अब तो वो सिंहोरा ढोना है, अब तो वो ढोल बजानी है। लेकिन हमारे साहित्य के इतिहास लेखकों को, हमारे साहित्यकारों को वह ढोल क्यों बजाना चाहिए? हमें या हमारे साहित्यकारों को वो ढोल नहीं बजाना चाहिए। और रामानंद जी 20वीं सदी में रामानुजियों से अलग किए गए हैं। इसके पहले रामानंदी संप्रदाय था ही नहीं। मैं बता चुका हूं, तकनीकी तौर पर कबीर भी रामानुजी थे और अनंत दास भी रामानुजी थे। और जब से रामानंदी पंथ अलग नहीं हुआ है,
तब से उस गद्दी पर जो भी थे वो सब रामानुजी थे। ऐसी स्थिति में यह कहना कि रामानुज और कबीर अलग अलग थे, कबीर का रामानुज से कोई संबंध नहीं था, बिल्कुल गलत बात है, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। रामानुज कबीर के गुरु थे और उन्हीं अर्थों में गुरु थे जिन अर्थों में गुरु कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो हर काम के लिए ब्राह्मणों को दोष देते हैं, उन्हें यह बात पचती नहीं और वह लगातार एन कैन प्रकारेण इस ताक में रहते हैं कि किस तरह से रामानंद जैसे ब्राह्मण को कबीर जैसे संत से अलग किया जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। रामानंद जी महात्मा कबीर के गुरु थे और गुरु रहेंगे। ये अलग बात है कि रामानंद जी कबीर के सदगुरु नहीं थे, उनके सदगुरु नहीं थे। महात्मा कबीर के सतगुरु पर अगले अंक में विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।